तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और मैं वापस आ चुका हूँ आप सबके लिए एक और नई कहानी लेकर जिसका नाम है अवतार 2। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नटारिया और जैक ने मिलकर उन सभी इंसानों को मार भगाया है जो उनके प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पर सिर्फ वही लोग रह गए हैं जिनका मन पूरे तरीके से साफ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक को डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उसने केटी रखा और अपने पहले बच्चे का नाम निटीम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना था कि हमारी जिंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है और हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पूरी तरीके से समर्पित होनी चाहिए। अब इसी के साथ जैक अपनी जिंदगी नटारिया के साथ काफी खुशी से जीने लगा था। जिसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि अब जैक के टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हें वहाँ पर कर्नल का एक बेटा भी मिलता है जो काफी छोटा था। अब क्योंकि कर्नल मारा जा चुका था इसलिए उन्होंने उसे अपने पास ही रखा और उसका नाम स्पाइडर रखा। वो भी जैक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हें ही अपना परिवार माना करता था। लेकिन नटारिया के लिए अभी भी वो एक एलियन ही था और वो हमेशा ही उसके बच्चों से अलग रहने वाला था। जैक ने अपने बच्चों को खुद ही हथियार चलाने की और लड़ने की कलाएं सिखाई और वो सभी अपनी फैमिली के साथ काफी खुश थे। और एक दिन अचानक उन्हें आसमान में एक नया सितारा दिखाई देता है और इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि इंसान अपनी स्पेसशिप लेकर एक बार फिर से पेंडोरा पर आ रहे थे। पर इस बार वो काफी ज्यादा तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत सारी चीजें सीखी थी। और एक बार फिर से वहां पर पहुंचते ही इंसानों ने सब कुछ बर्बाद करना चालू कर दिया। जिसके बाद हमें इंसानों की लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक और क्लोन तैयार हो रहा होता है। ये क्लोन और किसी का नहीं बल्कि कर्नल का होता है जिसने पिछली बार पेंडोरा में दहशत का माहौल बना के रखा था। लेकिन इस बार इस क्लोन में कुछ अलग बात होती है क्योंकि पिछले क्लोन्स की तरह इसे कोई स्लीपिंग मशीन की जरूरत नहीं थी बल्कि इसे तो एक चिप से बनाया गया था जिसमें पुराने कर्नल की सारी यादें पहले से ही फीड थी। और इस बार उसका मकसद सिर्फ जैक को पकड़ना था जो कि पेंडोरा पर चल रहे इंसानों के काम में हर बात पर बाधा बन रहा था। और आज भी वो अपने साथियों के साथ हथियार से भरी एक ट्रेन को क्रैश कर उसके सारे हथियारों को लूटने लगता है। वहीं हम जैक के दोनों बेटे को देखते हैं, वो भी अपने डैड की तरह काम करना चाहते हैं इसीलिए वो भी उनका पीछा करते हुए उनके साथ हथियार लूटने के लिए आ जाते हैं कि तभी वहां पर इंसानों की स्पेसशिप आ जाती है और वहां पर अंधाधुंध फायर करने लगती है। इसी दौरान निटीम घायल हो जाता है लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ हुआ नहीं होता है और वहां से जैसे तैसे कर जैक उसे वापस ले आता है। वहां पर बहुत सारे नावी गुफाओं में छुप कर रहा करते थे क्योंकि पिछली बार इंसानों ने आकर उनके घर को तबाह कर दिया था। वहां पर जैक अपने बेटों को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो इतने खतरनाक मिशन पर उसके साथ गए थे। अब कर्नल अपने अवतार साथियों के साथ बेस पर पहुंचता है। बेस पर पहुंचते ही वहां की ऑफिसर उन्हें बताती है कि जैक आए दिन उनके लिए एक खतरा बनते जा रहा है और अगर इंसानों के लिए पेंडोरा को रहने लायक बनाना है तो हमें जैक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उसकी आर्मी काफी दिनों से उसकी खोज कर रही थी लेकिन उन जंगलों में उसे ढूंढना काफी मुश्किल था। जिसके बाद कर्नल और उसके साथी अवतार जंगल के बीच में आके उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं पर जैक के सभी बच्चे भी घूमने के लिए आए होते हैं और दूसरी तरफ कर्नल उस जगह पर होता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नावियों से लड़ाई हुई थी। वहीं पर जैक के बच्चों की नजर उन पर पड़ जाती है जिसके बाद ये सारी बातें वो जैक को बता देते हैं। जैक उन्हें वहाँ से चुपचाप बिना किसी हरकत किए वहाँ से निकलने को बोल देता है। वो सभी बच्चे जैक की बात मानकर चुपचाप वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कर्नल और उसके साथी आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। तभी कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसी का बच्चा है। जिसके बाद कर्नल वहाँ से उन्हें ले जाने की तैयारी करने लगता है। तब तक जैक और नटेरी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ पर पहुँचते ही जैक और नटेरी छुपकर अपने हथियारों से उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और इस सब के बीच वो सभी बच्चों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस भागा दौड़ी में स्पाइडर कर्नल के कब्जे में आ जाता है जिसे कर्नल अपने साथ वहाँ से ले जाता है। अब जैक अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहता था जिसके लिए वो वहाँ से उन्हें निकालने के लिए कह देता है क्योंकि जैक को लगता था कि उन्होंने स्पाइडर को पकड़ लिया है और जैसे तैसे करके उससे वो जानकारी निकलवा ही लेंगे कि आखिर हम लोग रहते कहाँ पर हैं, जिसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग भी मारे जा सकते थे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर लैब में स्पाइडर के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और उसे काफी टॉर्चर भी किया जाता है ताकि वो लोग उनके साथियों का पता उससे निकलवा सके। लेकिन स्पाइडर उन्हें किसी भी तरीके का जवाब नहीं देता है जिसके बाद कर्नल खुद अपने तरीके से उससे जानकारी निकालने के लिए पहुंच जाता है और उसे वहां से उसकी आजादी का लालच देकर उससे जानकारी निकलवा लेता है। इधर जैक अपने कबीले में किसी और को मुखिया बनाकर अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर निकल जाता है जहाँ इंसान उसे कभी ढूंढ न सके। और बहुत सारे आइलैंड पार करने के बाद वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुंचता है। वहाँ पर लोग पानी और जमीन दोनों में रहने में सक्षम थे। अब अपने से अलग लोगों को देखकर वहाँ पर सभी लोग उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें देखकर काफी हैरान भी थे कि तभी वहाँ पर उनका मुखिया भी आ जाता है और जैक उनसे आग्रह करने लगता है कि उन्हें और उनकी फैमिली को वहाँ पर रहने दिया जाए। लेकिन उनका मुखिया उनसे कहता है कि हम लोग पानी के अंदर रहने वाले हैं, तुम हम लोगों के साथ कैसे रहोगे। जिसके बाद जैक कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हम आपके तौर तरीकों को सीख सकें और आप लोगों के साथ रहने के काबिल बन सकें। जिसके बाद मुखिया उनकी बातों को
को मान जाता है और अपने बच्चों से वहाँ के तौर तरीके उन्हें सिखाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद उसी दिन से वो पानी में रहने की और वहाँ के क्रिएचर्स की सवारी करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन शुरू में उन्हें पानी के नीचे सांस रोकने में काफी दिक्कत हो रही थी और साथ ही साथ वहाँ के क्रिएचर्स से भी घुलने मिलने में और उनके साथ तैरने में काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन किटी यहाँ पर पानी के अंदर काफी आसानी से सांस ले पा रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक भी वहाँ के मुखिया के साथ मिलकर वहाँ के क्रिएचर्स के साथ पानी में तैरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैक को भी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकरान चूज करने के लिए निकल जाता है ताकि वो पूरी तरीके से नावी बन जाए, जहाँ पर उसे जल्द ही एक इकरान मिल भी जाता है। यहाँ पर जैक के बच्चे भी वहाँ के माहौल के हिसाब से अपने आप को काफी आसानी से ढाल लेते हैं। एक दिन मुखिया का लड़का और उसके कुछ दोस्त किटी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से किटी के भाई निटीम और रॉक की उससे लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से जैक उसे काफी डांटता है और उसे बोलता है कि हमें यहाँ पर रहना है, इसलिए यहाँ पर हमें दोस्त बनाने होंगे, ना कि दुश्मन। जिसके अगले ही दिन रॉक्स मुखिया के बेटे से मिलता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन मुखिया का बेटा उससे झूठी दोस्ती का दावा करके उसे अपने साथ एक सुनसान आइलैंड पर ले जाता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर हम अक्सर शिकार करने के लिए आते हैं। और जैसे ही रॉक्स वहाँ पर शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है, वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही रॉक्स एक मछली का शिकार करता है, वो अपने पीछे मुड़कर देखता है और किसी को ना पाया देखकर वो समझ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। और तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ी सी मछली हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और भागकर एक पत्थर के पास आकर छुप जाता है, लेकिन अब उसकी सांस खत्म होने लगी थी, जिसके लिए वो सांस लेने के सतह पर आने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके सामने वो मछली फिर से आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। फिर कहीं से अचानक एक बहुत बड़ी वेल आकर उस मछली को मार देती है, लेकिन रॉक्स की सांसें अब खत्म होने लगी थी और वो डूबने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उसी वेल के ऊपर पड़ा हुआ पाता है, जिसके बाद वो उस वेल का दिल से शुक्रिया अदा करने लगता है कि तभी उसकी नजर वेल के फिन पर पड़ती है, जिसमें एक बड़ा सा हुक फंसा हुआ होता है। जिसके बाद रॉक्स पानी में जाकर उसके हुक को निकाल देता है। फिर हमें देखकर ये समझ में आता है कि अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जिसके बाद वो वेल रॉक्स को अपने साथ बिठाकर उसके आइलैंड में छोड़ने लगती है, जहाँ पर उसे पहले ही सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद मुखिया काफी गुस्से में आ जाता है और अपने बच्चे को सजा देने की बात कहता है। जिसके बाद रॉक्स कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी थी, आपके बेटे की कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद अब मुखिया का बेटा और रॉक्स काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन रॉक्स सभी को बता रहा होता है कि उसकी जान एक वेल ने बचाई, जिसका एक फिन कटा हुआ है। जिसे सुनने के बाद मुखिया की बेटी उसे पहचान लेती है और उसे बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिसे उसने देखा उसका नाम पायाकन है, जिसे सबसे अकेला कर दिया गया और उसके साथ अब कोई भी नहीं रहता, क्योंकि सभी का मानना था कि उसने बहुत सारे नावियों को मारा था। लेकिन ये सारी बातें रॉक्स मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उस वेल ने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद रॉक्स वहाँ से सीधा निकलकर पायाकन से मिलने चला जाता है और वहाँ जाकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हें सबसे अकेला क्यों कर दिया गया, क्या तुमने सच में बहुत सारे नावियों को मारा था। लेकिन इस सब का जवाब देने के पहले ही पायाकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। जिसके बाद हमें कर्नल को दिखाया जाता है, जो अभी भी जैक की तलाश कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक बहुत बड़े शिप पर आ जाता है जो टुकून का शिकार किया करता था, और उस शिप की मदद से वो हर एक आइलैंड पर जाकर जैक की तलाश करना चाहता है। और कुछ ही देर बाद वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर कर जैक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वहाँ के लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। जिससे गुस्सा आकर कर्नल वहाँ के लोगों का सारा गाँव जला देता है। वहीं जैक और उसकी फैमिली गाँव के दूसरे छोर में होते हैं, जहाँ पर वहाँ का मुखिया उसे बताता है कि वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए गाँव तक पहुँच गए थे और उन्होंने सारे गाँव को भी जला दिया है। लेकिन गाँव वाले अभी भी उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद कर्नल को एक आइडिया आता है और वो लोगों से कहता है कि हम यहाँ के टुकून का शिकार करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा हो सके। इधर रॉक्स पायाकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसको सबसे अलग क्यों किया गया। रॉक्स उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उसके ऊपर अचानक से हमला किया था, जिसकी वजह से काफी सारे नावी मारे गए, लेकिन सभी ने उसे ही किलर समझा था। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कर्नल और उसके साथी उस गाँव के बहुत बड़े टुकून पर हमला कर देते हैं और बहुत ही जल्द उसे मार भी देते हैं। जिसके बाद वो लोग उसके अंदर से किसी तरीके का सीरम भी निकालते हैं, जो कि इंसान की एज को रोक लेता था। जिसके बाद कर्नल उसकी लाश को आइलैंड के पास ही फेंक देता है। ये सब देखने के बाद वहाँ के लोग काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी सारी फैमिली वहाँ के सारे जीव जंतु ही होते हैं। जिसके बाद वहाँ के लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और इंसानों से अपना बदला लेने के लिए लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और उन्हें समझाता है कि आप उन लोगों से लड़कर किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास आधुनिक तरीके के हथियार और मशीन गन्स वगैरह हैं। ये सब देखने के बाद रॉक्स को पायाकन की चिंता होने लगती है, जिसे मिलने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब उसके भाई बहन भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूक्स उनकी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से वो भी उनके पीछे आ जाते हैं। रूक्स पायाकन के पास पहुंचते ही देखता है कि उसे एक तीर लगा है, जिसे सभी मिलकर निकालने की कोशिश करने लगते हैं।
हैं। तभी वो देखते हैं कि हंटर की शिप उन्हीं की तरफ आ रही है और रॉक्स ये सारी बातें अपने डैड को बता देता है। ये सब सुनने के बाद जैक अपने साथियों को लेकर उनकी तरफ निकल पड़ता है और बड़ी मुश्किल से जैक और उसके भाई बहन उस तीर को पाइकन के शरीर से निकाल पाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कर्नल उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है क्योंकि उनकी मदद से कर्नल जैक तक पहुंच सकता था। लेकिन आखिरकार कर्नल उन्हें अपने जाल में फंसा ही लेता है और अपने इकरान से उठाकर शिप पर ले आता है, जिसके बाद वो उन्हें बंदी बना लेता है। ये सारी बातें जैक दूर से देख रहा होता है, जिसके बाद कर्नल उसे अकेले अपने पास आने के लिए कहता है। जैक उसकी तरफ बढ़ने ही लगता है, तभी अचानक वो बड़ी सी व्हेल जिसका नाम पाइकन होता है उनके ऊपर हमला कर देते हैं और चारों तरफ तोड़फोड़ मचाने लगता है। ये देखने के बाद ही जैक और उसकी टीम बच्चों को बचाने के लिए दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। नटीरी भी अपने इकरान पर बैठकर उन पर हमला कर देती है और एक एक कर सभी को मारने लगती है। इस सब के बीच वो सारे बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो किटी को पकड़ लेते हैं। अब वो शिप डूबने ही वाली होती है, इसीलिए सब उससे भागने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जैक के बड़े बेटे को भी गोली लग जाती है और उसे बाहर निकालते हुए ही उसका दम टूट जाता है। उधर किटी कर्नल के कब्जे में थी। अब ये सब देखने के बाद जैक और निटेरी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कर्नल से अपना बदला लेने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ते हैं और वो शिप पर पहुंचते ही किसी घायल शेर की तरह सभी पर हमला करने लगते हैं और एक एक कर सभी को बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मारते हैं कि तभी अचानक कर्नल किटी को चाकू की नोक पर रखकर जैक से अपने हथियार डालने के लिए बोल देता है। तभी अचानक नटारिया स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसको मारने की धमकी देती है, जिसे देखकर कर्नल काफी डर जाता है और किटी को छोड़ देता है, जिसके बाद जैक सभी से वहां से जाने के लिए बोल देता है और खुद कर्नल पर हमला करने लगता है। लेकिन अब वो शिप पलटने वाली थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसके अंदर ही फंस जाते हैं कि तभी अचानक जैक कर्नल को पकड़ लेता है और उसे मारकर पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे भी वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर निटेरी भी अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ शिप में फंसी हुई थी क्योंकि उसे भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वहां पर किटी आ जाती है और अपनी माँ को वहां से निकलने का रास्ता दिखाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैक को भी उसका बेटा रॉक्स बाहर निकाल लाता है, जिसके बाद स्पाइडर भी उस शिप से बाहर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर कर्नल पर पड़ती है, ना चाहते हुए भी वो उसे पानी से बाहर निकाल लाता है। तब कर्नल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडर उसे मना करके वहां से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक का बेटा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे भी एवा के साथ मिला दिया जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।